बंगाल में वक्फ के नाम पर पहले बहाना ढूंढा गया है, फिर भीड़ बुलाई गई है, फिर पत्थर लाए गए हैं और फिर आग लगा दी गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगों की यही सच्चाई है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध पर नहीं, हिंदुओं के जिंदा रहने पर हिंसा हुई है क्या? वो बंगाल में जन्मा ऐसा नया आतंकवाद जहां बम की जरूरत नहीं है, भीड़ को भड़का दो, हिंदुओं को मारो, यही नारा चल रहा है। आखिर क्यों ममता सरकार ने दंगाइयों को खुला मैदान दे रखा है और विरोध कर रहे हैं? हिंदुओं को जलने के लिए छोड़ दिया गया है। और हाँ, बंगाल में कांग्रेस की चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, यह सहमति है, भारत को तोड़ने वाली सहमति। इस वीडियो में बंगाल और दिल्ली दंगों जैसी ही एक टूल किट यूज हुई है, इसके सबूत दिखाऊंगा। कांग्रेस का जो दोगला रवैया है ना, वो भी बताऊंगा, और यह बताऊंगा कि आखिर बंगाल को मिनी पाकिस्तान कौन बनाना चाह रहा है। समझना होगा, ये बंगाल में जो हो रहा है ये बहुत बड़ा है। भारत में एक राज्य है ये, यहां धीरे धीरे संविधान नहीं तानाशाह की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये राज्य जहां वक्फ कानून के विरोध पर नहीं, हिंदुओं के जिंदा रहने पर हिंसा हो रही। और उस राज्य का नाम तो अब आप भी जान गए हैं, पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद जो है एक बार फिर जलाया गया, ट्रेनें रोकी गई, पुलिस पर हमला हुआ, हिंदुओं के घर जलाए, और यह सब किसी लोकल नाराजगी का मामला नहीं था। यह थी एक प्लान्ड साजिश, विदेश से फंडेड जिहादी हिंसा, जिसकी स्क्रिप्ट 3 महीने पहले ही टर्की और बांग्लादेश में लिख दी गई थी। बंगाल को लेकर जांच एजेंसी ने बताया है वो रूह कपा रहा। जांच में सामने आया कि 3 महीने पहले 2 बड़े एटीबी मॉड्यूल के सदस्य मुर्शिदाबाद आते हैं। कोड वर्ड में क्या कहते हैं? एक बड़ी दावत होगी, यानी एक बड़ा हमला। प्लान पहले रामनवमी को टारगेट करना था, पर सुरक्षा के चलते वो प्लान फेल हो गया। फिर मिला वक्फ कानून का बहाना, उसी के नाम पर कुछ बड़ा करना है यही, और वहीं से शुरू हो गया क्या? हिंदू भगाओ आंदोलन। विदेशों से फंडिंग हुई, टर्की से। दंगाई को मिले 500 रुपए, ट्रेनिंग दी गई, किसे कहां हमला करना है, कहां ट्रेनों को रोकना है, और कैसे हिंदुओं के इलाके में लूटपाट करनी है। यही है बंगाल में जन्मा नया आतंकवाद। यहां बम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, भीड़ को भड़का दो, हिंदुओं को मारो और करो दंगे। आज मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक भी नहीं है, यह है बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश। हर पैटर्न वही, जैसा बांग्लादेश में होता है, जैसा कराची में होता है, वही बंगाल में क्यों हो रहा है। मदरसों की भूमिका संदेह के घेरे में भी है यहाँ पर। आखिर हो क्या रहा है अंदर? एनजीओ की संदिग्ध गतिविधियों को भी तो समझना पड़ेगा। बांग्लादेश से 150 कॉल आ रही थी, हिंसा की लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी जब मुर्शिदाबाद में ही हो रहा था, और ममता बनर्जी बस एक शांति अपील करने आती है और फिर चुप और गायब। क्या ये भी एक टूल किट का हिस्सा है क्या? टूल किट शब्द आया है तो अब आपको वापस लेके चलता हूं कि टूल किट कहां से जन्मा। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सब आपने सुना ना भी, तो सुनिए, ये स्क्रिप्ट आपको ना जानी पहचानी लगेगी। दिल्ली दंगे याद हैं? सीए के नाम पर हिंसा जब भड़काई गई थी, दंगाइयों को पैसे, प्लानिंग और ट्रेनिंग, इसकी पूरी टूल किट दी गई। मुस्लिम इलाकों में पत्थर, पेट्रोल बम, सेम मुर्शिदाबाद में हुआ जो दिल्ली में हुआ था। आज यही मॉड्यूल बंगाल में लागू कर दिया गया है। वही अर्बन नक्सल जिहादी नेटवर्क टूल किट अब यूनिवर्सिटी से निकलकर गली मोहल्लों तक कौन पहुंचा रहा है? क्या राजनीतिक इस पर भारी हो चुकी है? अब आते हैं भारत के सबसे बड़े ढोंगियों पर। अगर किसी मुस्लिम युवक के खिलाफ देश में किसी कोने में कोई एफआईआर हो जाए, तो हमने अक्सर देखा है कि वामपंथी कांग्रेस एक्टिविस्ट अक्सर सड़क पर उतर कर आ जाते हैं। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को यूपी में मैंने बहुत जगह जाते हुए देखा है। यहां जाना है, वहां पुलिस रोक रही है। लेकिन बंगाल में गांव खाली हो गए, हिंदुओं की दुकानें जल गई, मंदिर तोड़ दिए गए, पर कोई सेक्युलर, कोई वामपंथी, कोई दलित एक्टिविस्ट, कोई कांग्रेस लीडर कुछ नहीं बोला। ये सिर्फ चुप्पी, मौन नहीं, ये सहमति है, भारत को तोड़ने वाली सहमति। आज अगर आप मुर्शिदाबाद, मालदा या वीरभूम के किसी गांव में जाकर पूछेंगे, वहां से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। और जो ममता बनर्जी एक समय खुद को सेक्युलरिज्म का चोला पहना के घूमती थी, वो अब कट्टरपंथियों की ढाल बन के वहीं खड़ी, कुछ नहीं कर रही। मुर्शिदाबाद सिर्फ एक जिला नहीं है, ये भारत के टुकड़े करने की लाइव लेबोरेटरी बन गया है। लाइव टीएमसी, टर्की और बांग्लादेश, मुझे तो इन तीनों को मिलाकर समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहा। तीनों ने मिलकर एक पूरा नेटवर्क चलाया जिसका टारगेट है हिंदुओं का सफाया करना, देश की स्थिरता को खत्म करना। सवाल यहां पे उठा है, इसीलिए तो इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की कि वो दिल्ली दंगों की टूल किट, क्या आप अब आवाज उठाएंगे या फिर मुर्शिदाबाद जैसे मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखी? बांग्लादेश का एंगल, पाकिस्तान का एंगल, आप देखिए टर्की से पैसे, दिल्ली दंगों जैसे सब कुछ बंगाल को जोड़ रहे हैं, और बंगाल को अब ये नया आतंकवाद जोड़ रहा है जो कि हिंदुओं पे हमला होता हुआ हमें रोजाना नजर